पक्षी नगर के जंगल में बड़ा रंगीन बैनर लगा हुआ है। जंगल के कई पक्षी उस बैनर को देखने के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। पक्षी नगर के जंगल में एक लोक सभा लगती है जिसमें मिट्ठू तोता अपने हाथों में माइक को लेकर के ये जोर जोर से कह रहा था। मेरे प्यारे पक्षी नगर के निवासियों, आज हम अपनी चोंच से अपनी किस्मत लिखने जा रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र पक्षी लोक के लिए 2025 में चुनाव लड़ने के लिए दो दिग्गज पक्षी सामने आ चुके हैं। इस बार चुनाव के मैदान में दो अलग अलग उम्मीदवार खड़े हुए हैं। चुनावी मंच पर सबसे पहले कालू कौवा आता है। मेरे प्यारे पक्षी नगर के निवासियों, उम्मीदवार नंबर 1 पेंगे या मरेंगे के नारे के साथ काले धन बीज के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी के और मेरे पहले उम्मीदवार वो कालू कौवा है। जया काकी भी मंच पर आ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीदवार नंबर 2 शांति, शिक्षा और सफाई के प्रति अच्छी बोली बोलने वाले और सच्चे इरादे रखने वाली हमारी जया काकी है, जो आप लोगों के सामने खड़ी हुई है। कौवा एक दरख्त की ऊंची डाल पर बैठ जाता है और जोर जोर से प्रचार करने लगता है। उनके साथ एक दो कौवी भी थी। नगर वाले, मैं कालू कौवा अगर मैं जीत गया तो सभी पक्षियों के घर पर एक सोलर पत्ता लगाऊंगा, आसमान में एक फ्री फ्लाइंग वे बनवाऊंगा और हर रोज फ्री मीठे फल और कुछ मूंगफली के दाने मुफ्त दिए जाएंगे। पक्षी नगर के निवासियों, मेरी आवाज जोरदार है तो मेरे पास जोरदार वोट ही आएंगे और देखना, इस बार जंगल का प्रधानमंत्री कालू कौवा ही बनेगा। कौवा रानू चिड़िया के घोंसले के पास रुकता है और उसे कुछ लकड़ियाँ और तिनके देता है। ये लिए है तुम्हारा विकास, लेकिन रानू बहन आप वोट मुझे ही देना। रानू चिड़िया कुछ नहीं बोलती है। कौवा अपनी जोरदार भाषण नई नई योजनाएं से सिर्फ हवा में उड़ने की बातें कर रहा था। उनका मकसद ये था सिर्फ दिखावा करना। काकी एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर छोटे छोटे पक्षियों से बातें कर रही थी और बहुत प्यार से बात कर रही थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे जंगल के साथियों, मुझे पता है कि आप बड़े बड़े वादों से थक चुके हैं। कालू कौवा जो फ्री फ्लाईवे की बात करता है, क्या उसने कभी अपने टूटे हुए घोंसले को सही करने की कोशिश की है? उसने हमारे बच्चे के लिए कोई पाठशाला या स्कूल बनवाई है? तो आप लोग अपना वोट उसी को दीजिए, जंगल की रक्षा कर सके और वो आपकी देखभाल कर सके, आपकी जरूरतों का ख्याल रख सके। काकी मीठी चिड़िया से मिलती है। काकी, मेरा घोंसला तूफान में उड़ गया था, मुझे अभी तक कोई घोंसला नहीं मिला है। मीठी बेटा, मैं तुम्हें घोंसला बनवा करके नहीं दूंगी, बल्कि मैं तुम्हें घोंसला बनाने की ट्रेनिंग दूंगी, ताकि अगली बार जंगल में कभी किसी को कोई परेशानी हो घोंसले से रिलेटेड तो वो अपना घोंसला खुद बना सके। विकास शोर करने से नहीं, साथ मिलकर काम करने से होता है। बेटा, मेरी इच्छा और मेरी कोशिश ये है कि इस जंगल में पानी की कमी ना हो, सभी पक्षी सुरक्षित रहे और पक्षियों के लिए कोई पाठशाला या स्कूल बनाए ताकि सभी पक्षी के बच्चे आसानी से शिक्षा पाए। कितनी अच्छी है ये जया काकी, ये सभी पक्षियों के बारे में कितना अच्छा सोचती है। इन्होंने कोई वादा नहीं किया है। जया काकी ने अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी की बात की है। तो वोट देना तो जया काकी को ही बनता है। सभी पक्षी वोट देने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। पक्षियों यहाँ आए और अपनी उंगली पर निशान लगाने के लिए यहाँ से एक रंगीन पत्ता ले जाएं। एक चोंच एक वोट, सोच समझकर मारना मोहर पक्षियों। रानू चिड़िया, मीठी चिड़िया सब जया काकी को वोट देती है। काम हो जाती है। अब वो वक्त आ गया था वोट गिनती करने की। कालू कौवा अपनी शान और गर्व से सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है और जया काकी शांत आराम से अपनी जगह पे खड़ी हुई है। पक्षी लोकसभा क्षेत्र के नतीजे घोषित होते हैं। सोलर पत्ते वाले कालू कौवा को मिलते हैं 48% वोट और शिक्षा और सफाई वाली जया काकी को मिलते हैं 95% वोट। ये सुनकर के तो कालू कौवा की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। कालू कौवा वहाँ से चुपके से उड़ता है और वहाँ से चला जाता है।
मेरे प्यारे पक्षी नगर वालों, आपने वो कर दिखाया कि शोर से ज्यादा समझदारी का बल होता है। आपने ये सही फैसला किया है। फ्री बीज लेने से बेहतर आने वाले कल को देखा जाए कि आने वाले कल में हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरे प्यारे पक्षी नगर के पक्षियों, अब मैं वादे नहीं बल्कि काम करूंगी और काम कर पूरे पक्षियों की दिखाऊंगी। प्रधानमंत्री का क्या काम होता है, वो किस तरह से लोगों को शिक्षा देते हैं, उनको घर को सुरक्षित रखते हैं, उन्हें हर चीज की व्यवस्था देते हैं। जया काकी ने पूरे जंगल में लाइट लगवाई, सारे पक्षियों के घर में फ्री लाइट दिया, सभी को फ्री में राशन दिए। ने भी पक्षी के घर टूटे फूटे हुए थे, सभी को घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ और तिनका दिए और जया काकी ने ये कर दिखाया कि प्रधानमंत्री बन जाए और सिर्फ अपने पहने और अपना घर ही अच्छा रखे, बाकी जनता की जरा सा भी चिंता और फिक्र न हो कि जनता की हालत क्या है। जया काकी ने ऐसा नहीं किया, उसने सारे पक्षियों का ख्याल रखा और वो एक अच्छी प्रधानमंत्री पक्षी नगर में साबित हुई। इसी तरह पक्षी नगर में शोर पर सूर हुई और दिखावे पर इरादे की जीत हुई। लोकतंत्र में मीठी बोल और सच्चे काम का मोल हमेशा ऊंचा ही होता है और जीत उसी की होती है जो जनता का ख्याल रखते हैं।